अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खुश आमदीद है आप सबका रेन 786 चैनल पर। रेन 786 पर आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पर हम ज़हनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। आओ उसका इलाज बताते हैं। रेन 786 पर हम ज़हनी बीमारियों का बताएंगे इलाज। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसके कॉजेज और ट्रीटमेंट डिस्कस करें। क्या आप भी रात को सोने से पहले एक ही बात के बारे में बार बार सोचते रहते हैं? क्या आपका दिमाग हर छोटी बात को बड़ा बनाओ? बिल्कुल। हम सबके साथ होता है। यही आदत जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंसान के सुकून नींद और खुशी को खत्म कर देती है। बिल्कुल, ये एक बड़ा मसला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है, ये क्यों होती है और उससे निजात कैसे हासिल की जा सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ओवर थिंकिंग क्या होती है? ओवर थिंकिंग क्यों होती है? ओवर थिंकिंग के नुकसानात, दिमाग को पुरस्कून ओवर रखने थिंकिंग के से लिए। निकलने के आसान तरीके। कभी ऐसा लगता है कि दिमाग बस चलता ही जा रहा है, काबू से बाहर। एक ही सोच बार बार घूम रही है और उसे रोकने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो आज हम इसी ज्यादा सोचने या ओवर थिंकिंग के मसले को समझेंगे और देखेंगे कि इस पर काबू पाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ये वो एहसास है ना जिससे हम में से ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं। एक ऐसी ज़हनी कैफियत जहाँ फ़िक्रें एक ना ख़त्म होने वाले लूप की तरह चलती रहती हैं और सुकून मिलना जैसे नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, तो ये जो ज्यादा सोचना है ना, इसकी अक्सर दो किस्में होती हैं। एक है माजी में अटके रहना, जिसे अंग्रेजी में रुमिनेशन कहते हैं, मतलब गुजरी हुई बातों को बार बार जहन में दोहराते रहना। और दूसरी किस्म है मुस्तकबिल की फिक्र, यानी वरी या तशवीश, जहां हम उन चीज़ों के बारे में परेशान होते हैं जो अभी हुई तक नहीं। तो आइए इसको थोड़ा गहराई में समझते हैं।